क्या गई, कांच टूट गया तो टूट गया, अब क्या कर सकते हैं बताओ भाई साहब, नया लगा लो ना आप। अच्छा देखो इनको बोल कैसे रहे, जैसे फ्री में आता है कांच तो मत लगाओ भाई साहब, ऐसे ही पड़ा रहने दो। अच्छा तो अब मैं मेरे घर का कांच ही ना लगाऊं, टूटा ही पड़ा रहने दूं, तो लगवा लो ना भाई साहब, मैं भी तो यही बोल रही हूँ, लगवा लो, नया लगवा लो। मैं क्यों लगवा लूं जब कांच आपके बेटे ने तोड़ा, चिंटू नालायक चिंटू है ना, उसने तोड़ा है, तो मत लगवाइए भाई साहब, हम तो बोल रहे हैं ना ऐसे ही पड़ा रहने दो। ये क्या लगा रखा आपने कब से ही, लगवा लीजिए मत लगवाइए, लगवा लीजिए मत लगवाइए, है क्या आपका चिंटू बेटे ने तोड़ा है ना कांच, तो है ना उसको बाहर बुलाइए अभी के अभी, आइंदा से कभी भी मेरी खिड़की की तरफ बॉल आई ना तो उठा के पटकूंगा सबको। ओके भाई साहब आप पटक देना, उठा के पटक देना, ठीक है। अब आप घर जाइए, ठीक है ना, घर जाऊं अपने, समझ नहीं आता कि तुम लोगों को, मेरी खिड़की का कांच टूटा वो लगवाओ अभी के अभी, आप लोग जिम्मेदार कौन है, आपका बेटा जिम्मेदार है, आपको लगवाना वो कांच, मैं नहीं लगाऊंगा। अरे भाई साहब आप है ना डिसाइड कर लीजिए कि आपको कांच लगवाना है कि नहीं लगवाना, लगवाना है कि नहीं लगवाना, डिसाइड करिए पहले आप। नहीं आपको कुछ फर्क पड़ता है, हम क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ फर्क पड़ता है, हमारी कोई है नहीं ना, आपको कदर नहीं है ना, बिल्कुल ही पड़ोसियों की कोई कदर नहीं है ना, आप लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, तुम लोगों को बता दो हमें। नहीं पड़ता भाई साहब, हमें कुछ फर्क ना ही पड़ता है। अरे भाई साहब आपको लगवाना है तो लगवाइए, नहीं लगवाना तो मत लगवाइए, क्या लगा रखा है भाई साहब कब से ही। आज है ना आप लोगों को लास्ट बार बोलना है, अपने बेटे को समझा लेना अच्छे से, नहीं तो देख लेना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाई साहब आपसे बुरा है भी नहीं कोई, क्या आप मुझे बुरा बोल रही है और आपने आपके बेटे ने तोड़ा कांच और आप मुझे बुरा बोल रही है। हाँ भाई साहब आपको ही बोल रही हूँ, आपको कम सुनाई देता है क्या, अब क्या ही बोलूं मैं, और आप खुद ही अपने आप को बुरा बोल रहे हो। अरे आप कुछ मत बोले, कुछ भी मत बोले, हमारे घर के आसपास भी मत भटके, आई आप लोगों को समझ में बात कान में घुस रही है, आपके लोगों के बात मेरी क्या बोल रहा हूँ मैं क्या नहीं, हमारी बातें समझ आ रही है ना आपको, नहीं आ रही भाई साहब, समझ नहीं आता, कुछ नहीं समझ आता हमें तो, इस बार थोड़ा ना कांच देख लूंगा तुम लोगों का, अच्छे से देखूंगा, याद रख लेना। अरे अंकल जी अभी देख लो ना, क्या देखोगे, हम सामने ही तो खड़े हैं, आप बार देखने आओगे तो हमें डिस्टरबेंस होगा ना अंकल जी, अभी देख लो, क्या देखना आपको। ओए चिंटू के बच्चे कहाँ था, इतनी देर कहाँ छुप के बैठा था, कांच तोड़ के घर के अंदर छुप के बैठ जाता भीगी बिल्ली की तरह, तो आप कौन सा शेर लग रही हो अंकल जी, कब से भाव कर रहे हो, आगे तो आप समझ ही गए होंगे क्या बोलने वाला था मैं। चिंटू के बच्चे अपनी जुबान को है ना लगाम लगा ले बेटा, वरना ना इस बार बॉल आई ना खिड़की के उधर है तो मेरे से बुरा तो क्या, मेरे से खतरनाक कोई नहीं होगा बेटा, याद रख ले, इस दिमाग में बिठा इस बात को। क्या बोला आपने अंकल जी, मेरे सुनाई नहीं दिया कुछ भी, बेटा 2-4 कान पे लगेगी ना तब सुनाई देगा तुम्हें, रुक जा अभी है ना, मेरे हत्थे चढ़ा नहीं है ना तो। अरे अंकल जी इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो अपना घर उठा के ला जाओ ना यहाँ से, घर को लेके सर पे और कहीं और चले जाओ, घर जमीन के अंदर है बेटा, दिमाग नहीं है कि तुम में, कौन सा इंजीनियर बन के फिर रहा है तू, तो फिर आप जमीन के ऊपर क्या कर रहे हो अंकल जी, आप ही जमीन के अंदर ही रहा करो ना, जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही तुम्हारी बेटा, जमीन के ऊपर जमीन के नीचे दीवारें हैं, घर की दीवारें, दिमाग में कम घुसता है क्या तुम्हारे, जमीन के ऊपर ही रहेंगे ना, जब घर जमीन के ऊपर है फिर तो कांच टूटेंगे ना अंकल जी, ये तो टूटेंगे, अब आप कुछ भी बोलो ये तो टूटेंगे। अपने पापा को बुला के लेके जा बेटा, अपने पापा को बुला के ला, मैं तुम्हारे छोटे मोटे चुटमुटे के साथ में मुंह नहीं लगना चाहता, जा अपने पापा को बुला के लेके। छी अंकल जी कैसी बातें कर रही हो आप पापा के मुंह लगोगे, छी अंकल जी कुछ तो शर्म करो, इतने बड़े हो के। ओए
को मैं ना तुम्हारे मुंह नहीं लगाना चाहता, बड़ा ही बदतमीज लड़का है ये। तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी, अपने पापा को बुला के लेके आ जा। गो 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 बेटा। क्यों आपको मुझसे डर लगता है क्या अंकल जी? अब देखो अंकल जी, छोटे छोटे बच्चों से डरोगे तो फिर तो आपके घर के खिड़की के कांच ही टूटेंगे ना। आज तो खिड़की का कांच टूटा है, कल आपका दरवाजा टूटेगा, परसों आपकी चोरी भी हो सकती है घर में। देखो इतने डरपोक इंसानों के साथ ऐसा ही होता है अंकल जी। हे भगवान, मैं कहाँ पागलों की फैमिली में आ गया, मुझे तो समझ नहीं आता। कहाँ पड़ोसी मिले मुझे, पड़ोसी ऐसे पड़ोसी तो किसी को ना मिले है भगवान। डायमंड धागा पड़ोसियों का तोड़े ना टूटे अंकल जी, छोड़े ना छूटे अंकल जी। चुप कर जा चुप चिंटू के बच्चे, और अपने मुंह को बंद रखे, एकदम बंद रख के चुपचाप जाके अपने पापा को बुला के ला, चुपचाप वापिस आ। ओके अंकल जी। कुछ समय बाद। अरे ऐसे महामूर्ति बन के क्यों खड़ा है? पापा कहाँ है तुम्हारे? बोल कुछ। अरे बहरा हो गया क्या? इतने में क्या हो गया तुम्हारे? बहरा हो गया क्या? अरे चिंटू के बच्चे नाटक करना बंद कर, चुपचाप बोल मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या कुछ भी? अरे बोल 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 ना कुछ। कहाँ है तुम्हारे पापा? जुबान कहाँ गई? इतनी देर तक बहुत चटर 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 ऐसे बोला जा रहा है कब से। अब क्या हो गया तुम्हारी जुबान के? अंकल जी आपने बोला चुपचाप जाओ, चुपचाप आओ। आप भी मेरी आवाज आपको इतनी प्यारी लगती है, मैं एक सेकंड नहीं बोला तो आप इतना उछलने लगे अंकल जी। ओ अंकल जी, अंदर से मेरे तो गदगद होने लगी अंकल जी, आपका प्यार देख के मन प्रफुल्लित हो गया अंकल जी। चुप चिंटू के बच्चे, मैंने बोला था तुम्हारे पापा को बुला के लेके आ। तू क्या इधर उधर चुपचाप घूम रहा है, कभी इधर जा रहा कभी। मैं सोच रहा तो अपने पापा को बुलाने गया, क्या ये चुपचाप जाके यहाँ पे महामूर्ति बन के खड़ा है।